हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मैं भी एकदम मस्त हूँ। स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के ब्लॉग में। आज का ब्लॉग जो है मेरा अपने घर से स्टार्ट हो रहा है। तो गाइस, कल ना मैं अपने घर आ गई थी मायके से। कल हम लोग नीचे आ गए थे अपने घर, और कल ना मैं दिन के टाइम पहुँच गई थी। यहाँ पे 3:30 बजे के करीब हम लोग अपने घर पहुँचे थे। और इधर ना गर्मी से इतने बुरे हाल हो रहे ना, इतने बुरे हाल हो रहे कि कल ही जो है हमारा यहाँ पे जीना हराम हो गया था। इतनी गर्मी हो रही यहाँ पे, और शायद ऊपर के हिसाब से ना हमें यहाँ पे ज़्यादा गर्मी लग रही, क्योंकि मेरे मायके में ना मौसम एकदम ठंडा रहता है। और वहाँ पे ये भी है कि हमेशा ना बारिश होती जाती है, तो बारिश से वहाँ पे ठंडा रहता है। और यहाँ पे बारिश कम होती है, और उमस वाली गर्मी इतनी भयंकर हो रही थी ना कि कल ही मतलब हमारी हालत ख़राब हो गई थी। लेकिन क्या कर सकते हैं, अपना घर है और अपने घर में रहना पड़ेगा। तो गाइस, कल ना हम लोग 3 बजे के करीब पहुंच गए थे। और उसके बाद ना मैंने थोड़ा बहुत घर का काम किया। तो घर का काम क्या था, सबसे पहले मैंने फ्रिज की सफाई करी, क्योंकि मैं ना फ्रिज को बंद करके गई थी और फ्रिज ना इतना गंदा हो रखा था। तो फ्रिज साफ़ किया, फिर उसमें पानी की बोतल वगैरह भरी, क्योंकि यहाँ पे ना इतनी गर्मी लग रही थी कि सादा पानी ना पिया ही नहीं जा रहा था। और उसके बाद थोड़ा बहुत किचन की सफाई करी। फिर उसके बाद मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाया, थोड़ा पोछा घुमाया, क्योंकि घर ना इतने दिनों से बंद था। और फिर मतलब अजीब सा लग रहा था, और ऐसे लग रहा था कि मतलब ऐसे में मैं कैसे खाना बनाऊं और कैसे आराम करूं। तो सबसे पहले घर का थोड़ा मोटा मोटा काम किया, और उसके बाद हम लोग नहाए, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और फिर नहाने के बाद मैंने खाना बनाना जल्दी स्टार्ट कर लिया था। और सब्ज़ी वगैरह मैं कुछ गांव से लेके आई थी, तो मैंने वही सब्ज़ी बनाई। और यहाँ पे तो हम लोग मतलब कहीं गए भी नहीं कल शाम को, क्योंकि टाइम ही नहीं लगा। और फिर खाना खाया और सो गए थे टाइम से। लेकिन रात को ना ये टेंशन थी कि मुझे सुबह जल्दी उठना है और फिर से मुझे सफाई करनी है। तो घर के अंदर की सफाई तो ये है कि चलो थोड़े बहुत मैंने कल कर ली थी, और मैंने कहा कर लूँगी दिन के टाइम आराम से। लेकिन आंगन ना इतना गंदा हो रखा था कि देख के ना इतना बुरा लग रहा था, बहुत गंदा हो रखा था। इतनी धूल मिट्टी आ रखी थी ना, जैसे यहाँ पे बीच में तूफान आया होगा ना, तो उससे भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। तो उसके बाद क्या हुआ कि सुबह आज मैं 5 बजे उठ गई थी। मतलब रात को थोड़ी मुझे नींद आई, उसके बाद मुझे चिंता थी कि पहले मुझे आंगन की सफाई करनी है। तो सुबह 5 बजे उठी हूँ। उसके बाद मैंने सारा आंगन धुला, सीढ़ी से लेकर पूरा आंगन। और फिर उसके बाद अपने बच्चों को भी उठाया टाइम से कि थोड़ी बहुत मेरी हेल्प भी करो। और ये भी है कि घर का बहुत सारा काम फैल रखा था। और उसके बाद मैं नहाने चली गई थी, नहाई हूँ। और कपड़े मैंने सर्फ़ में डाल रखे हैं, तो सर्फ़ वाले कपड़े जो है मेरी बेटी निकाल लेगी। उसने बोला मम्मी आप नाश्ता बनाओ, कपड़े मैं धुल लूँगी। तो कपड़े ज़्यादा थे नहीं, कपड़े हमारे आज के पहने हुए कपड़े थे और कुछ कल के पहने हुए कपड़े थे। बाकी कपड़े आराम से मैं धुलती रहूँगी। तो गाइस, यहाँ पे मैं बना रही थी नाश्ता, और नाश्ते में आज कुछ स्पेशल बन रहा है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू के स्वाले। तो जो ये आलू की भरी पूरी है ना, इसको हम लोग स्वाले बोलते हैं। और ख़ास ओकेजन में हमारे घर में ये बनता है, या कोई मेहमान आता है तो हम लोग ये स्वाले बनाते हैं। तो मैंने आज क्यों बनाया, क्योंकि कल जैसे मैं गांव से आई तो मैंने ना दही ला रखी है, घर की दही। और घर की दही के साथ ये स्वाले इतने टेस्टी लगते हैं ना। तो फिर मैंने सोचा दही तो इधर मिल जाएगी, लेकिन ये वाली दही नहीं मिलेगी जो गांव वाली दही होती है, इतनी ताज़ी और इतनी टेस्टी दही। तो इसके साथ स्वाले बनाए, और यहाँ पे मैंने बच्चों की प्लेट लगा ली थी और फिर अपनी प्लेट लगाई। तो 2-2 स्वाले बनाए, 1-1 कटोरी दही। और रात की थोड़ी सी बीन्स की सब्ज़ी बची हुई थी, तो थोड़ी मैंने वो भी निकाली। और यहाँ पे मैं अभी नाश्ता करी थी, और बच्चों ने थोड़ा देर पहले नाश्ता कर लिया था। तो गाइस, यहाँ पे जो है अभी हमारा नाश्ता वगैरह हो चुका था। और उसके बाद मैं आ गई थी छत में कपड़ों को फैलाने।
तो कपड़े मेरी बेटी ने धुल लिए थे और कपड़े ज़्यादा गंदे नहीं थे, कल के हैं हमारे और कुछ आज के थे। बस सर्फ में निकालने थे तो सारे कपड़े उसने निकाल लिए थे और अभी मैं छत में आई इनको फैलाने। और आजकल इतनी तेज़ धूप है ना कि कपड़े जल्दी से सूख जाते हैं और 11 साढ़े 11 बजे के करीब मुझे इनको उठाना पड़ेगा, नहीं तो देर तक रहेंगे ना यहाँ पे तो कलर ना जल्दी से फेड हो जाता है कपड़ों का। और घर के आगे आजकल कुछ ऐसा व्यू। तो गाइस यहाँ पे ना मैं सीधे किचन में आ गई थी और मुझे किचन साफ़ करना था। तो नाश्ता करने के बाद ना मैंने थोड़ी देर तक आराम किया और यहाँ पे ना गर्मी से क्या हो रहा है कि आलस आ रहा, मतलब कुछ काम करने का मन ही नहीं हो रहा। तो थोड़ी देर मैंने आराम किया और शायद मैं ना 10-15 मिनट तक सोई भी रही। सुबह नाश्ता करने के बाद ना नींद भी आ गई थी। तो उसके बाद कपड़े वगैरह फैलाए और फिर मुझे किचन की सफाई करनी थी। तो अभी मैंने जब आम का अचार बनाया था ना, तो मुझे आम का अचार रखने के लिए डब्बे खाली करने थे। तो मैंने ये बड़े बड़े 2 डब्बे खाली करे थे और अभी जैसे मैंने अचार जो है कुछ गांव ले गया, कुछ मैंने अपने लिए रखा है। तो ये 2 डब्बे जो है खाली हो गए थे तो इनको मैंने साफ़ किया और जो दाल थी पन्नियों में मैंने बांधी थी वो मैंने इसमें फ़िल कर ली है, नमक वगैरह फ़िल कर लिया है। और यहाँ पे मैं देख रही थी कि दालों में कहीं कीड़े तो नहीं लगे, क्योंकि जैसे आजकल गर्मी का टाइम है ना तो दालों में जल्दी से कीड़े लग जाते हैं। और वैसे टाइम में ना मैं दालों को फ्रीज़ में रखती हूँ, लेकिन इस बार मैं फ्रीज़ को बंद करके गई थी तो मुझे डर था कि कहीं मेरी जो घर की दाल है ना वो ख़राब ना हो जाए। लेकिन दाल अभी सही है, क्योंकि जो हमारी पहाड़ों वाली दाल होती है ना उसको बहुत सेफ से रखना पड़ता है, उसमें कीड़े जल्दी लग जाते हैं, लेकिन कीड़े नहीं लगे तो मुझे बहुत खुशी हुई। और यहाँ पे जो है दाल वगैरह मैंने फ़िल कर ली है, लेकिन यहाँ पे ना छोटी छोटी 2-3 डिब्बियाँ थी, उसमें मैंने कुछ अलग अलग प्रकार की दालें रखी थी, लेकिन वो ना कम बची हुई थी। तो फिर मैंने क्या किया कि सारी दाल ना इकट्ठी करके एक ही डिब्बे में डाल दी है और जो डिब्बे खाली होंगे उनको मैं धुल के रख लूँगी। तो अभी जो जून का महीना है ख़त्म होने वाला है, लेकिन जैसे जुलाई स्टार्ट होगा तो मुझे घर के लिए जो है ग्रोसरी शॉपिंग करनी है, क्योंकि घर में कुछ भी सामान बचा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे जो है मेरी किचन की सफाई चल रही है। और आज क्या हुआ कि जैसे मैं सुबह नाश्ता बना रही थी ना तो उस टाइम हमारा दूध भी आ गया था, तो मैंने दूसरे चूल्हे में क्या किया कि दूध रख लिया था बॉयल होने के लिए। और जैसे मतलब मैं नाश्ता बना रही थी तो दूध भी गर्म हो रहा था और मेरा ध्यान शायद पूरियों में था और दूध ना उबल गया था, तो गैस ना बहुत गंदा हो रखा था। उस टाइम मैंने नाश्ता किया, फिर हम लोग बैठ गए थे, लेकिन मेरा ध्यान इधर ही था कि किचन ना बहुत गंदा हो रखा। और वैसे तो किचन वैसे भी गंदा ही हो रखा। मैं सोच रही कि आज तो इतना टाइम है नहीं, लेकिन कल मैं किचन की अच्छे से सफाई करूँगी। जो बर्तन है ना जो मैंने किचन कैबिनेट में रखे हुए हैं वो भी बहुत गंदे दिख रहे हैं, क्योंकि बर्तन रखे रखे ना ख़राब हो जाते हैं। जैसे यूज हो रहे तो वो साफ़ सुथरे धुले जाते हैं और बार बार यूज होते तो मैं उनको धुलते जाती तो वो पता नहीं चलता, मतलब साफ़ रहते हैं। और अभी वो 15-20 दिनों तक पड़े रहे तो वो ना गंदे हो रखे। तो मैंने कहा कल किचन की सफाई होगी पहले ढंग से, और बाकी घर की सफाई तो खैर मतलब उतनी टफ नहीं है, लेकिन पहले किचन की सफाई ज़्यादा होती है। और यहाँ पे मैंने सारे बर्तन वगैरह धुल लिए थे और थोड़ा सा मैंने सिंक वगैरह साफ़ किया। तो गाइस किचन की जैसे सफाई हुई उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने ड्राइंग रूम में, और इधर का मुझे थोड़ा सा काम करना है, थोड़ा साफ़ सुथरा करना है इधर। तो कल जैसे मैं पहुँची ना तो उस टाइम मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाया और पोछा लगाया और थोड़ी बहुत डस्टिंग ना इधर की कर ली थी। जो सोफे के कवर थे ना वो मैंने झाड़ लिए थे। कल ना घर बहुत गंदा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि पूरा घर ना वाइट हो रखा है और मतलब अजीब सा हो रहा था कुछ, मतलब मन ही नहीं कर रहा था कि बैठने का। पहले ये लग रहा था कि पहले मैं घर की अच्छे से सफाई करूं, तो मतलब थोड़ी थोड़ी सफाई मैंने कर ली थी, लेकिन आज मैं सोच रही कि थोड़ी बहुत मैं अभी कर लेती हूँ और उसके बाद में 1-2 दिन बाद ये जो सोफे के कवर है ना इनको चेंज करूँगी, तो उसी दिन मैं यहाँ की डीप क्लीनिंग करूँगी। और 2-3 दिनों तक अभी ना घर में बहुत सारा काम हो जाएगा। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं ना घर बंद रहता तो फिर बाद में इतना लगता कि यार घर बहुत गंदा है। और मेरा ना आज ऐसा मन हो रहा था कि मैं गांव गई क्यों, जब घर की ऐसी गंदी हालत होनी, तो इससे बढ़िया मैं यहीं रहती, क्योंकि अभी ना कुछ दिनों तक बहुत काम बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत डस्टिंग करी और सोफे वगैरह झाड़े। उसके बाद मैंने यहाँ पे फिर से पोछा लगाना स्टार्ट किया। तो मैंने कहा आज मैं ड्राइंग रूम को थोड़ा साफ़ करती हूँ
और बेडरूम का कल का झाड़ू लगा हुआ है, आज उधर बच्चे बैठे हैं तो टाइम भी नहीं है आज, क्योंकि सुबह से मैं काम कर रही हूँ और अभी ना थोड़ा सा थकान भी लग रही है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही है। यहाँ पे गर्मी से ना काम करने का मन ही नहीं हो रहा। तो यहाँ पे ना जैसे मेरे सफाई वाले काम पूरे हुए उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, खाना भी बनाना था दिन का। फिर मैंने सोचा खाना बना लूँगी, खाना खा लेंगे, फिर उसके बाद सीधे सो जाएंगे, आराम करेंगे। तो सुबह आलू के पराठे बनाए थे, तो 3 मैंने आलू बचा रखे थे दिन के लिए। मैंने कहा दिन में कौन ज़्यादा तैयारी करता है, तो मैंने कहा मैं आलू की कढ़ी बना लूँगी और बस थोड़े से चावल बना लेंगे। तो यहाँ पे ये आलू कट किए, इसमें मैंने एक आधा प्याज कट किया, एक टमाटर कट किया और चाकू ना मेरा इतना गंदा हो रखा और मतलब वो ना काट ही नहीं पा रहा और फिर दिखने में बहुत भद्दा लग रहा है। ये वाला जो चाकू है ना मैं बहुत कम यूज करती हूँ, लेकिन आजकल जैसे मैंने आम का अचार बनाया था ना उस टाइम मेरा 1-2 चाकू ना टूट गया था आम काटते काटते। और अभी मैं मतलब भूल गई थी ख़रीदना भी, तो आज अगर मार्केट जाऊँगी तो मैं लेके आऊँगी। और यहाँ पे मैंने मतलब वो कटिंग अच्छे से भी नहीं करी, मतलब ऐसे टुकड़े मुकड़े काटे, मोटे मोटे पीस। और मैंने कहा चलो आज का जुगाड़ हो जाएगा, लेकिन शाम तक मैं चाकू ले आऊँगी अगर मुझे याद रही। मुझे ना मुझे मतलब याददाश्त की ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं जाती हूँ दुकान में, लेकिन जो चीज़ मुझे ख़रीदनी होती है वो मैं भूल जाती हूँ। तो यहाँ पे सब्ज़ी बन रही है और अक्सर जिस दिन मेरे घर में आलू के पराठे बनते हैं ना तो दिन के टाइम में उन्हीं आलू का साग बनाती हूँ। और ये सूप ना इतना टेस्टी लगता है चावल में। और अगर आप लोगों को आलू का सूप पसंद है तो मेरी तरीके से एक बार ज़रूर बनाएगा। और आजकल जैसे गर्मी का टाइम है, दाल खाने का मन नहीं हो रहा, तो जैसे कढ़ी बना लो या आलू का खिचवाणी बना लो, आलू का झोल बना लो, टमाटर का झोल बना लो, यही बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैंने आलू जो है मतलब छौंक लिए हैं और आलू आराम से पक जाएंगे। और साथ में मैंने चावल भी रख लिए हैं पकने के लिए। तो यहाँ पे जो है मैंने साग कम बनाया है, क्योंकि बच्चे मना कर रहे थे कि मम्मी हम नहीं खाएंगे, तो मैंने कम बनाया। मैंने कहा मुझे तो खाना ही खाना है, क्योंकि मुझे ना दिन में चावल खाने की आदत है, भले मैं कम खाऊं लेकिन खाती ज़रूर हूँ। तो बच्चे ना दिन के टाइम तक खा ही लेंगे, जैसे 4-5 बज जाएंगे ना तो उनको भूख लग जाएगी तो खा लेंगे। और यहाँ पे हमारा साग भी बन के तैयार हो रहा है, साथ में चावल भी बन रहे हैं। तो गाइस अभी मिल रही हूँ मैं आप लोगों को शाम के 6 बजे। और 6 बजे ना बाहर भाई इतनी धूप लग रही है ना, ऐसा हो रहा है कि जैसे दिन के 2-2:30 बजे का टाइम होगा, इतनी तेज़ धूप है। तो मैंने कहा बाहर तो जा नहीं सकते अभी। और फिर ये जो कपड़े थे ये मैंने सुबह धुले थे, दिन के टाइम में उठा के नीचे ला दिया। मैंने नीचे लाए थे ये कपड़े। तो अभी मैंने कहा टाइम है तो इनको फ़ोल्ड कर लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं चाय वगैरह बनाऊँगी, चाय पीऊँगी। क्योंकि गर्मी कितनी भी हो लेकिन चाय मेरी कम नहीं होती। मैं ना 2 टाइम की चाय हमेशा पीती हूँ, सुबह और एक शाम की, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। लेकिन सर्दी में यह है कि दिन में भी हम लोग चाय बना लेते, लेकिन गर्मी के टाइम में 2 चाय तो मैं पीती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े फ़ोल्ड किए बच्चों के और अपने। उसके बाद ना यहाँ पे लाइट भी चली गई थी, तो उसके बाद मैं बना रही थी किचन में चाय। और चाय पीने वाली मैं थी आज, बच्चों ने मना कर लिया था क्योंकि उन्होंने अभी लस्सी बनाई थी अपने लिए, वो लस्सी पी रहे थे। और बस ये था मेरा आज का एक छोटा सा ब्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।